तो हेडिंग है कंकालीय संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। कंकाली संयोजी ऊतक, ये TAL है यार, ये TA है ना। राइटिंग हमारा थोड़ा खराब है इंग्लिश वाला। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कंकाल होता क्या है, पहले हम कंकाल पे चलते हैं। तो जैसे कंकाल का मतलब जो है हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है, ठीक ना, ढांचा, ढांचा का मतलब क्या हो गया, सांचा। ढांचा का मतलब क्या हो जाएगा, सांचा जो होता है किसी चीज का। जैसे मान लीजिए आप जो है देखते हैं कि ये जो मतलब गुजिया बनाने वाला होता नहीं है, वो सांचा होता है। उसके अंदर आप जो डालेंगे, जैसे पिलर बनाने वाला हो गया सांचा, तो वो क्या करता है, मतलब किनारे किनारे सांचा लगा होता है और उसके अंदर जो है मटेरियल डाल करके जो बाद में खोल लेते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में हड्डियां और उपास्थियां हैं, ठीक है, ढांचा जो है हमारे शरीर का, ठीक। कंकाल क्या होता है, एक तरीके का ढांचा होता है, और यह है शरीर को जो है एक आकार देने का काम करता है। क्या आकार। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि शरीर से जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो आप लोग सुनते होंगे कि उसका जो है पोस्टमार्टम हो गया। तो पोस्टमार्टम होने के बाद जो है उसके शरीर से कुछ पार्ट निकाल लिए जाते हैं। तो जहाँ पे निकाल लिया जाता है वहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब जो है थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। इसीलिए जो है जो डेड बॉडी होती है, जो पोस्टमार्टम से चल के आती है, वो क्या होता है, वो लगभग फोल्ड होने लगती है, छोटे में हो जाती है। क्यों? इसका मतलब उसमें से कुछ पार्ट को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है ना। तो शरीर की जो हड्डियां हो, आकार जो देने का काम कौन कौन करता है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। बात समझे। अब एक मामला आता है कि दोनों है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, कंकाल जो होता है एक तरीके का ढांचा कार्य करता है, ढांचा का कार्य करता है, ढांचा या सांचा हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, कार्य करता है। और इसमें भी जो है ये लास्ट में निर्माण किसका करता है, तो शरीर का निर्माण करता है। शरीर का इससे क्या होता है, निर्माण होता है। और शरीर का जो है एक ना एक निश्चित आकार होता है। अब वो आकार जो है किसके सहारे तैयार होता है, तो अस्थियों और उपास्थियों के माध्यम से, ठीक ना। वो आकार किसके सहारे तैयार होता है, तो अस्थियों और उपास्थियों के माध्यम से। इतनी बात समझ आई। अब मामला आता है कि अस्थि क्या होता है, उपास्थि क्या होता है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है हमारे शरीर में जो है पाए जाते हैं, दोनों का दोनों पाया जाता है। उपास्थि जो होता है ये लचीला होता है। क्या होता है, लचीला। उपास्थि का अंग्रेजी होता है कार्टिलेज। क्या होता है, कार्टिलेज। CARTILAGE, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। और अस्थि मतलब होता है बोन। अस्थि को हम हड्डी भी बोलते हैं यार, देहाती भाषा है ना, हड्डी हो गया। तो अब मामला आता है कि कहाँ पे हमारे है अस्थि, मतलब हड्डी तो जानते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो हड्डी जो होता है ये मजबूत होता है। ये कैसा होता है, कठोर और मजबूत होता है, ठीक, बात सुनिए। और ये कैसा होता है, लचीला होता है। अब मामला आता है हमारे कौन कौन से भाग में पाया जाता है ना, कौन से भाग में अस्थि पाई जाती है, कौन से भाग में उपास्थि पाई जाती है। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें, बस इतना याद रखना है कि हम जो है केवल मजे ले रहे, पढ़ने नहीं है, टाइम पास करना है, यही सोच के बैठिएगा ना। तो यहाँ पे जो है हमारा आपका जो है हाथ, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं ये जो हमारा हार्ट है ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हृदय,
हृदय जो है चारों तरफ से आप देखेंगे मरा हुआ जानवर देखेंगे ना कि जब ये जो इसके अंदर का मांस जो कुत्ते उत्ते खा जाते हैं, फिर आप देखेंगे हड्डी जो होता है वो टिका रहता है गोलाकार डिजाइन लेके। यस सर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हृदय के चारों तरफ की हड्डियां, हृदय के चारों तरफ की हड्डियां, ठीक, चारों तरफ की हड्डियां, ये तो याद रहेगा सबका ना, पक्का? पक्का। ठीक, ये हो गया इतना। ठीक, इसके बाद जो है हम इधर आ जाते हैं, तो हमारा कान कैसा है? ये लचकदार है ना? Yes, इसको आप मरोड़िए, आगे पीछे कुछ होने वाला है नहीं है। इसमें हमारा हो जाएगा कान, कान पल्लव लिख दें, कान के पल्लव। पल्लव का मतलब क्या होता है? ठीक ना, या हम इसको कह सकते हैं कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव का मतलब जो होता है ना, जैसे आप देखेंगे कि हाथी का कान होता है ना, आम के पत्ती जैसे वो लपर लपर आगे पीछे करता है ना, यह जो है हमारा जो है पत्ती एक तरह है, पल्लव की तरह है। तो ये जो हमारा बाहर वाला है ये है ना, जो हम ऐठ देते हैं कान पकड़ के छोटे बच्चों का, है ना, तो क्या होता है? कर्ण पल्लव होता है, कान पकड़ के ऐठते हैं, चल गाली दे उसको नहीं तो मारेंगे, यही बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है? कर्ण पल्लव यही होता है जो हमारा बाहर से। ये देख रहे नाक का आगे वाला हिस्सा ये है ना, ये लचीला, यहाँ ऐसे ऐसे करके दिखाओ तब जाने, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हड्डी है और यहाँ पे हड्डी नहीं है, यहाँ पे क्या है? उपास्थि है, यहाँ पे उपास्थि है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाले पे है ना, ये क्या है? उपास्थि है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अस्थि और उपास्थि दोनों पाया जाता है। ठीक, बस हो जाए, कोई दिक्कत? इतना आप लोग जो है आराम से छाप लीजिए, यही जो है हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो मतलब इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अस्थि और उपास्थि कौन से पदार्थ के बने होते हैं। ठीक, तो एक बना होता है ओसीन नामक पदार्थ का, एक कांड्रिन। ठीक, तो उसमें जो है उपास्थि हुआ, एक नोट लिखिएगा, उपास्थि कांड्रिन नामक प्रोटीन, उपास्थि कांड्रिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, जबकि अस्थि ओसीन नामक पदार्थ या प्रोटीन का बना होता है। अस्थि ओसीन नामक पदार्थ का बना होता है। अब इसके बारे में थोड़ा लिखवा दो, 2-3 लाइन। कंकाल क्या होता है? ठीक, तो लिखिएगा, उसमें लिखिएगा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हड्डियां, हमारे शरीर में, नई लाइन से लिखिएगा, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हड्डियां तथा उपास्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लोग देखेंगे ना कि खेत वोत में लोग एक जो है वो पुतला टाइप को बना देते हैं, उसमें डंडा उंडा डाल देते हैं, शर्ट वर्ट पहना देते हैं उसको। वही डंडा क्या काम किया उसका? कंकाल का काम किया ना, वही डंडा हटा दीजिए, उसका शर्ट वर्ट सब लटक जाएगा। तो कंकाल क्या काम करता है? एक स्ट्रक्चर, ढांचा देने का, सांचा बनाने का काम करता है। सांचा के आधार पर जो सब कुछ डिजाइन होगा। क्या लिखे आप लोग? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हड्डियां तथा उपास्थियां पाई जाती हैं, जिनमें से उपास्थि लचीली होती है और यह हमारे शरीर के
लचीले भागों का निर्माण करती है। वहीं अस्थि अत्यधिक मजबूत होती है। अस्थि अत्यधिक मजबूत होती है, जो कि कठोर भागों जैसे हाथ, और हृदय का सुरक्षात्मक आवरण या कंकाल, हृदय का सुरक्षात्मक आवरण या कंकाल बनाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कंकाल हमारे शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति देने में सक्षम होता है, अर्थात यह एक सांचे की तरह कार्य करता है। बिना कंकाल के किसी भी जीव के शरीर का एक काम करिए, जीव के शरीर को काट दीजिए, जंतु, जीव के बजाय जंतु बना लीजिए ना। किसी भी जीव, जो जीव लिखे हैं उसको जंतु बना लीजिएगा। किसी भी जंतु के शरीर का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं हो सकता। किसी भी जंतु के शरीर का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं हो सकता। का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं हो सकता। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अमीबा एक है ना, जंतु है ना, जीव है, लेकिन उसके शरीर में हड्डी नहीं पाई जाती है। उसको जो है पैर और जो बदलता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो है निश्चित नहीं है। क्यों? अगर उसके शरीर में कंकाल पाया जाता तो अपने शरीर को बदलने में सक्षम रहता? नहीं रहता। इसका मतलब कंकाल क्या था? एक निश्चित डिजाइन दिया नहीं दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी जंतु के शरीर को जो है निश्चित डिजाइन देने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? अस्थि और उपास्थि मिलकर के क्या बनाते हैं? कंकाल बनाते हैं। तभी तो जो हमारे आपके शरीर का आकार निश्चित है। बात समझ? नहीं तो पता लगा इधर खड़े हैं तो कान की वाला पार्ट इधर लटका, खोपड़ी नीचे की है वाला इधर लटक गया, है ना। अगर इसमें नहीं होता कुछ तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ जो है ना कंकाल होने की वजह से क्या हो गया, आप कैसे भी हो जाइए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ? कोई दिक्कत? बाकी कर